महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने घर में रखे हुए शिवलिंग या पूरे शिव परिवार की पूजा कैसे करें। भक्तों, अगर आपके पास शिव परिवार नहीं है तो आप खाली शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हो। चलिए, एकदम सरल, आसान और अच्छी विधि आपको पूरी पूजा करके दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने भक्तों 1 लोटा जल ले लिया है। अपने पास में भक्तों पानी रखकर बैठेगा, क्योंकि अगर आपके पूरा शिव परिवार है तो आपको भक्तों ज़्यादा जल लगने वाला है, और आपके पास शिवलिंग है तो 1 लोटे से भी काम हो जाएगा। गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान पर और अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर जल समर्पित करेंगे। इसके बाद में हस्तकमल और शिवलिंग पर जल समर्पित हम कर देते हैं। भक्तों, जो कल का चंदन लग रहा था उस सबको हम हटा देते हैं और भोले बाबा को अच्छे से स्नान हम करवा देते हैं। अच्छे से हमने साफ कर दिया है। कल का जो भी भक्तों चंदन था वो सब हट जाना चाहिए। आज हम नया चंदन लगाएंगे। देख सकते हो तो भोले बाबा का हमने स्नान करवा दिया है। यहाँ ये हमारे पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जो कि है अर्धनारीश्वर। अब इसके बाद में हम नाग देवता जी को स्नान करवा देते हैं। चंदन कल का लगा हुआ भक्तों सारा हम हटा देते हैं। ये हमारे पास गणेश जी हैं, इनका भी स्नान करवाएंगे। पार्वती मैया का भी स्नान हम करवा देते हैं भक्तों। इसके बाद में अब हम कार्तिकेय जी का स्नान करवाएंगे। ये हमारे पास कार्तिकेय जी हैं, आगे से भी और पीछे से भी स्नान हम करवाएंगे भक्तों। इसके बाद में त्रिशूल है, त्रिशूल को भी अच्छे से स्नान करवा देते हैं। त्रिशूल पर भी हम चंदन लगाते हैं तो कल का चंदन हम हटा लेते हैं। इसके बाद नंदी बाबा पर स्नान करवाएंगे। नंदी बाबा का भी हमने चंदन हटा लिया है। इसके बाद रुद्राक्ष, थोड़ा थोड़ा जल रुद्राक्ष पर भी डाल देंगे। 1 लोटा जल और शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। अब भक्तों इसके बाद में हमको क्या करना है भक्तों, एक पीतल की प्लेट या आपके पास कोई सी प्लेट हो भक्तों, तांबे की या अष्टधातु की, सबसे बेस्ट पीतल या तांबे की रहती है। अब हम अपने पूरे शिव परिवार को पहुँच करके इसमें रख लेते हैं। हमने अपने पूरे शिव परिवार को भक्तों पहुँच करके इसमें रख लिया है। और ये जल है भक्तों जिससे हमने स्नान करवाया है, इसको हम पेड़ों में दे देंगे। अब इसके बाद में चलिए बताता हूँ भक्तों आगे क्या करना है। इसके बाद में हमने चंदन ले लिया है, तो हम शिवलिंग की पिंडी पर चंदन लगाएंगे। नाग देवता जी पर, नंदी बाबा पर, कार्तिकेय जी पर भी हम चंदन लगा देते हैं। और भक्तों हस्तकमल, अशोक सुंदरी मैया, गणेश जी, कार्तिकेय जी के स्थान पर भी हमने चंदन लगा दिया है। अब इसके बाद में रोली लेनी है। जो रोली हम लगाएंगे भक्तों पार्वती मैया पर, गणेश जी पर भी हमने सभी को रोली लगा दी है। भक्तों हस्तकमल के आसपास, शिवलिंग पर रोली समर्पित नहीं होती भक्तों, लेकिन हस्तकमल के आसपास और इनके स्थान पर हो जाती है। कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी मैया, गणेश जी के स्थान पर रोली समर्पित हो जाती है। हल्दी भी समर्पित हो जाती है। कुछ अक्षत चावल के दाने समर्पित करेंगे भक्तों, सभी पर थोड़े थोड़े। अब इसके बाद में भक्तों अब हम ले लेते हैं बेलपत्र है हमारे पास कुछ, आप लोग देख सकते हो। हमने नाग देवता जी को पहले पहना दिया है। अब इसके बाद में हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। सबसे पहले हमने नंदी बाबा पर समर्पित कर दिया एक बेलपत्र अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर समर्पित करेंगे भक्तों। इसके बाद में 2 बेलपत्र शिवलिंग की पिंडी पर समर्पित करेंगे। आप चाहो और ज्यादा भी कर सकते हो, मैंने एक और समर्पित कर दिया है। इसके बाद में भक्तों 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी मैया पर समर्पित करेंगे। चाहो तो भक्तों आप लोग कलावा भी पहना सकते हो शिवलिंग को और पार्वती मैया को। अगर आपके पास पार्वती मैया नहीं है तो भक्तों आप खाली शिवलिंग पर भी लपेट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है भक्तों आपके पास पूरा शिव परिवार हो, खाली शिवलिंग और नंदी बाबा होने चाहिए बस भक्तों आपके पास में। अब इसके बाद में भक्तों हम कुछ पुष्प ले लेंगे, जो कि हम सबसे पहले पार्वती मैया को ये पुष्प चढ़ाएंगे गुड़ैल का, जो पार्वती मैया को भक्तों काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद जो शिवलिंग को सबसे ज्यादा पसंद है भक्तों, ये है कनेर का पुष्प। सबसे अति प्रिय भक्तों शिवलिंग को ये पुष्प है। तो हमने सभी को भक्तों 1-1 पुष्प समर्पित हमने कर दिया है। अब इसके बाद में कुछ गुलाब की पंखड़ियां हैं, हमने इनको भी बिखेर दिया है भक्तों। अब इसके बाद में ये हमारे पास धूप बत्ती है, हम धूप बत्ती को प्रज्वलित कर लेते हैं। तो हमने धूप बत्ती को प्रज्वलित कर लिया है। थोड़ा थोड़ा सभी को धूप बत्ती दिखा देंगे, थोड़ी सी घंटी भी बजा देंगे। आप चाहो तो भक्तों आप लोग आरती कर सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छी सरल विधि से पूजा करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद में मैंने यहाँ पर धूप बत्ती को रख दिया है भक्तों। इसके बाद में आपके पास जो भी भोग हुआ आप उस भोग को लगा दीजिएगा। उसके बाद में भक्तों
आपको आचमनी पात्र ले लेना है। भक्तों में वो पता है हर किसी घर पे आचमनी पात्र नहीं होगा। एक छोटी सी भक्तों साफ सुथरी चम्मच, एक छोटी सी कटोरी ले लीजिएगा, उससे एक चम्मच ऐसे करके जल लेकर के भक्तों प्रसाद के ऊपर घुमाना है, थोड़ा सा जमीन पर छोड़ना है। ऐसे दूसरी बार घुमाना है, जमीन पर छोड़ना है भक्तों, तीसरी बार घुमाना है, जमीन पर छोड़ना है। ऐसा आपको 3 बार करना है भक्तों। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के पूरे शिव परिवार पर थोड़ा थोड़ा छीट देना है। देख सकते हो भक्तों वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है भक्तों, पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भक्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर महादेव श्री शिवाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा।